राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। मथुरा का नेति हॉस्पिटल चर्चाओं में रहता है। आए दिन कोई न कोई घटना घटती रहती है। आज भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां भरत सिंह नामक पेशेंट तोस निवासी को रविवार को एडमिट किया गया था, जो गुर्दे की इन्फेक्शन की बीमारी से ग्रसित था। उनका नेति हॉस्पिटल चिकित्सक ने कोरोना टेस्ट भी कराया था, जो की रिपोर्ट भी निगेटिव आई और कल शाम 7 बजे करीब उनकी मौत हो गई। मगर पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हॉस्पिटल वालों ने नहीं तो इलाज दिया है और 19 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उनके शव को भी नहीं दिया गया और बिल पर बिल बनाया जा रहा। डॉक्टर द्वारा कोई इलाज न करने से उनकी मौत हुई। उन्हें एडमिट करते समय 85,000 रुपए जमा करा लिए थे और जब हमने पेशेंट से मिलने की कोशिश की तो किसी को भी मिलने नहीं दिया गया और वहां के लोगों ने भी पीड़ित मुकेश के साथ बदतमीजी और मारपीट की। पीड़ित 2 दिन से अपने पिता के शव के लिए भटक रहा, मगर ना तो उनके शव को दिया जा रहा और ना ही उनकी कोई सुनवाई हो रही। पीड़ित का कहना है कि जब हमारे पेशेंट को कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं थी तो हमारे पेशेंट की डेड बॉडी हमें क्यों नहीं दी जा रही। यह भी आरोप लगाया गया कि हमने एमडी से जानकारी लेकर फोन किया तो कोई सही जवाब सही तरीके से नहीं मिलता। हमसे यह कह दिया जाता है कि हम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। हॉस्पिटल में एक और चिकित्सकों से शव लेने को लेकर भी परिजनों की काफी झड़प हुई। मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। बताएं आपका नाम। मेरा नाम उमेश गौतम है। मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ। मैं 2 दिन से फ़ोन मिला रहा हूँ कि यहाँ के कोई नंबर डॉक्टर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, तो कोई जानकारी, कोई फ़ोन ही नहीं उठ रहा है उनका। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ मथुरा दौली पे से। क्या परेशानी है? वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर, उसको दिखाने के लिए मैं आ रहा। फिर उसके बाद इनसे कोई नंबर इनका मिला है, जो नंबर दे रहे हैं उसको नंबर को कोई नहीं उठा रहा है। यहाँ पर हॉस्पिटल में आए लेकर के तो बताया कि डॉक्टर के बारे में कि डॉक्टर का पता नहीं है। 1 घंटे से घूम रहे कि अभी दिखाते हैं, अभी बताते हैं कि डॉक्टर नहीं आएंगे, डॉक्टर नहीं, तो डॉक्टर का नंबर दे दो, और डॉक्टर का नंबर भी नहीं देते। इनका ना मेडिकल न कोई इनके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई बता नहीं रहे कि कोई न डॉक्टर कब बैठेगा, डॉक्टर का नंबर दे दो, तो वो लोग हम डॉक्टर का सीक्रेट नंबर होता है, डॉक्टर का नंबर नहीं देंगे। अब जो आदमी आता है 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर से, जो भी आता है पेशेंट को लेके आता है, परेशान होता है आदमी, और धूप में वैसे भी कोरोना में बाहर नहीं जाना चाहिए, तो अब उस हिसाब से इनको नंबर उठाना चाहिए। तो जिस हिसाब से यह हॉस्पिटल बनाया, आपको कोई राहत नहीं मिली? ये हॉस्पिटल लूट मार जाता है, अंधेरी लूट मार हो रही है। एक बार पेशेंट घुस जाए उसके बाद तो पूरा लूट मार चल रही है, बहुत बड़ा लूट मार हो रही है। नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश है। मैं गांव तोस थाना वृंदावन का रहने वाला हूँ। मेरे पापा बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में थे, तो हम उन्हें यहाँ लेके आए थे नियति में। उनको हमने इतवार को करीब यहाँ 12 बजे एडमिट किया था। तो इन लोगों ने मनमर्जी अपने पैसे जमा करवाए हम पे। पैसे जमा करवाने से पहले तो इन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, और करीब 1-1.5 घंटे तक इन्होंने नीचे ही यहीं डाल के रखे हुए। फिर इन्होंने पैसे जमा करवाने के बाद में फिर ऊपर लेके गए, तो इनको कोविड के जो बने हुए हैं वहाँ पे डाल दिया, और करीब 24 घंटे तक हमारी ना तो कोई फाइल ली गई और ना कोई पिछला क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में कोई जानकारी ली इन लोगों ने, और कोई मतलब ना उनको दवाई दी ना कुछ किया। कितना पेमेंट जमा करवाया? पेमेंट कितना करवाया था? 80,000 रुपये जमा करवाए थे। अब तक कितना पेमेंट जमा हो चुका है अब तक? अभी तो 80 किया था एक टाइम पे, 1 टाइम पेमेंट। फिर हमने अपने पेशेंट से बात की, और यहाँ की जो MOD है वहाँ पे हमने फ़ोन लगा के बात करते थे, तो उनसे बोलते थे भैया हमारे पेशेंट की क्या कंडीशन है, आप ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारी बात करा दीजिए। तो मतलब उल्टा सीधा बोलते हुए बोल देते थे कि हम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, और जो तुम पे किया जाए वो करो, और हमें जो दिखाई दे रहा है वो हम कर रहे हैं। अब उनकी हालत कैसी है जो यहाँ भर्ती हैं? जी वो तो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर कब हुए हैं? वो कल शाम को बता रहे थे 7 बजे। तो आप अभी उनकी बॉडी नहीं ले गए? नहीं, ये बोल रहे हैं कि अभी कोरोना की ये मतलब जांच वगैरह आएगी, जब उसके बाद हम देंगे। पहले तो ये पहले देने वाले थे और बोल रहे थे कि ले जाओ, फिर हमने इनसे बोला कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे, हम तुम्हारा देखेंगे तुमने क्या ट्रीटमेंट दिया या नहीं दिया है। तो बोल रहे थे कि अब कोरोना की जांच आने दो। तो इन्होंने और उल्टा सीधा मतलब ये कि इनके यहाँ बाउंसर पाल रखे हैं गुंडों के टाइप में, और उन्होंने हमसे मतलब बदतमीजी की, और ना तो कोई जाने दे रहा अंदर, ना कोई मतलब।
अब ये कुछ आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं इससे? हाँ जी, बोल रहे थे अभी 1.5 लाख रुपए आपको और जमा करना है, जब आपको मतलब ये है कि बॉडी दी जाएगी 1.5 लाख रुपए और। तो आपका कहने का मतलब है सही तरीके से एक दिन भी इलाज नहीं मिल पाया? नहीं जी, मेरी पापा से बात हुई है, कल सुबह 7:30 बजे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको पूछा था मैंने कि क्या कंडीशन है, तो वो बोले कि मुझे कोई आराम नहीं है, जैसा मैं घर से आया था वैसे ही मेरी कंडीशन है, और इन्होंने कोई ट्रीटमेंट। आपने कोई पुलिस प्रशासन को कोई सूचना दी? पुलिस आई? प्रशासन को सूचना दी, पुलिस प्रशासन के सामने कल सारी वारदात हुई, और पुलिस प्रशासन को आने के बाद में कम से कम 1.5-2 घंटे तक पुलिस प्रशासन यहाँ खुद मौजूदगी में, इन लोगों का कोई यहाँ पे स्टाफ नहीं था। क्या चाहते हैं आप इस विषय को लेकर? हम तो सिर्फ ये है कि न्याय चाहते हैं, बस न्याय होना चाहिए, और जो जितने बार ये डॉक्टर्स इतने भ्रष्ट हैं, और इनका मतलब ये है कि बहिष्कार होना चाहिए, ये मेरी मांग है सरकार से। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है। कल उनकी डेथ हो चुकी है, अब तक बॉडी नहीं मिली है, ऐसा क्या रहा? कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट थे वो, और उनकी कोविड जांच के लिए सैंपल गया हुआ है, अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई, जैसे रिपोर्ट आ जाएगी हम बॉडी करेंगे। तो सर इनको समय क्या दिया है, किस प्रकार से बॉडी मिली? देखिए, जांच की सैंपल गया हुआ है बाहर, हमारे यहाँ जांच नहीं होती, जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी, प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से रिपोर्ट आ जाएगी, शाम तक आने की संभावना है, और हम उनकी बॉडी दे देंगे। सर और हम यहाँ हॉस्पिटल आए और एक और बॉडी यहाँ से जा रही है, उनका कुछ पूछना था, स्टाफ की बदतमीजी थी उनको लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बदतमीजी? बदतमीजी ये थी, उसे सही तरीके से जवाब नहीं मिला, उसे फटकार दिया गया। कौन से पेशेंट के बारे में बात कर रहे हो? अभी एक और बॉडी है, वो जाने वाली है आपके यहाँ। अभी मेरी जानकारी में नहीं है कौन से जरा body के बारे में बात कर इस पर क्या संज्ञान लेंगे आप, ये बताएं। नहीं, इस ऐसा- प्रकार से बहुत लोग शिकायत करते हैं, हमें सही तरीके से जवाब नहीं दिया जाता है। देखिए, जिसका पेशेंट जाता है ना उसको बहुत तकलीफ होती है, और हर पेशेंट का अटेंडेंट चाहता है कि हमारे मरीज को जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए या उसकी बॉडी जल्दी से जल्दी दे दी जाए, लेकिन हम कानून के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से ही अपना काम कर पा रहे हैं। अच्छा, ये कोरोना मरीज था, ये जो खत्म हुआ है, ये कोरोना मरीज था? किस पेशेंट का? जो इनका पेशेंट है जो कोरोना मरीज था क्या? नहीं, वो कोरोना सस्पेक्ट थे, हमारे आइसोलेशन वार्ड में एडमिट थे। कोरोना मरीज था? कोरोना सस्पेक्ट। इतवार को करीब 12 बजे यहाँ आए थे अपने पेशेंट को लेके, उसके बाद में हमने यहाँ एडमिट कर दिया। तो सर यहाँ पे ये कोविड का इनका ये बना रखा है, इन्होंने केबिन जो बना रखा है, इसमें हमसे बोला गया कि पैसे जमा कर दो 1.5 लाख रुपए। अभी हमने कहा आप हमारी रिपोर्ट्स देखिए, कुछ जो देखना है वो देखिए, पहले हम पैसे तो जमा कराएंगे जब लेके आए। तो सर इन्होंने मतलब ये जब तक पैसे जमा नहीं किए, जब तक हाथ भी नहीं लगाया, और उनको सांस की इतनी तकलीफ थी कि उनके 4 महीने से वो बीमार चल रहे थे, इन्होंने कोई हाथ नहीं लगाया। उसके बाद में इन्होंने करीब 2 घंटे बाद और जाके सीधे कोरोना के उसमें डाल दिया, और इन्होंने करीब 24 घंटे तक उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, और उसी की वजह से वो ख़त्म हो गई। एमओडी में हम बात करते थे कि हमारे पापा से बात करा दो या कोई बात है, तो वो सीधे ये बोलते थे कि हम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। मैंने कहा सर आप अपना नाम बताइए, आप मेरे से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो बोलते थे मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। ये इनके लफ्ज़ थे, ये इनकी वो है यहाँ की। बॉडी को लेकर क्या कहना है? जो है बॉडी आपको नहीं दे रहे हैं, उसको लेकर सर, क्या कहना है? जी, आपसे इनने बोला था नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग है? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने इनके सारे मैनेजमेंट को डाल भी दिया है, सब स्टाफ को भी डाल दिया है, लेकिन उसमें अभी तक इनका कोई सिस्टम नहीं है। इनकी कोई डेथ कार्रवाई नहीं है। डेथ कब हुई थी? डेथ कल शाम को बताया इन लोगों ने, हमें तो पता भी नहीं है, कब से गुमराह कर रहे हैं। आपको सब नहीं मिला अभी तक? जी आप अभी तक बॉडी नहीं मिली है? नहीं, ये कोरोना की रिपोर्ट के लिए हमें गुमराह कर रहे हैं। अब ये इन्होंने सारा वो सिस्टम कोरोना के ऊपर डाल दिया है, ये कोरोना की आड़ में। अब ये कोरोना के अगर पेशेंट थे तो इन्होंने लिए क्यों, और जब ले लिए तो इन्होंने 24 घंटे तक उनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया? पुलिस प्रशासन भी आया था? हाँ, कल पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया था, पुलिस प्रशासन के बावजूद भी इन्होंने करीब 2 घंटे तक इनके रिसेप्शन पे कोई नहीं था यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम केवल ये है कि अपनी, आप ये समझ लीजिए कि इनका बहिष्कार चाहता हूँ बुरी तरह से, क्योंकि हमें ये संतुष्टि नहीं मिल पाई, 1% भी संतुष्टि नहीं पाई। ये यहाँ पे सब भ्रष्ट हैं, एक से एक बड़े वाले।